आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो पैलेट गन जिसको लगा था वो सिर्फ राहुल गांधी के पास पहुंचा, कोई गोली नहीं चली। पैलेट गन चली, इसका हवाला रिपोर्ट्स दे रही हैं और अब ये फिर से डिनायल करेंगे टीवी पर बैठकर और झूठ बोलेंगे। तो पैलेट गन किसके आदेश से चली अगर इस देश का गृह मंत्री जानता ही नहीं है, वो उस पोजीशन पर बने रहने लायक ही नहीं। एक बच्चे को सूखी रोटी और नमक मिल रहा है, ये गोल पोस्ट बदलना है। सूखा चावल बच्चों को खाने को हरदोई में दिया जा रहा है, ये गोल पोस्ट बदलना है। जैन अल्फा हमीरपुर पहुंच गया उत्तर प्रदेश में डीएम के कार्यालय पर, सड़क नहीं बनेगी हम जाएंगे नहीं। जयपुर में छात्रों ने आके बाहर कहा जब तक पंखा नहीं लगेगा तब तक हम हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कि गलत तत्व घुस गए इसलिए इस्तीफा दिया, तो इनके मंत्री गलत तत्वों से बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री गलत तत्वों के लिए रील बना। 152 पेपर लीक हुए हैं बीजेपी की नाक के नीचे, उसका ब्यौरा कब दिया जाएगा, उसका जवाब कब आएगा? उतने ही पैशन से मैं पूछना चाहती हूं, 7.5 करोड़ छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है। 152 पेपर लीक करके यहां बैठकर ज्ञान बांटा जाए। जो दिल्ली पुलिस ने डंडे के साथ एक महिला के प्राइवेट पार्ट्स में किया वो सबने देखा। भाई इसी पर तो हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सब किसके आदेश पर हुआ? हाँ या ना? आपके आदेश पर पैलेट गन चली या नहीं चली? या तो आंसर हाँ है या आंसर ना है। इनका तो वो लोग बैठे हैं जो हाथ में तख्ती लेके चल रहे हैं और कहते हैं जनरेशन गटर है जेनजी को। ये तो इनकी असलियत है, ये इनके लोग हैं। भेड़िया बुलाया, दहशतगर्द बुलाया, क्या नहीं बुलाया। और प्रधानमंत्री रात को 12 बजे रील बनाने लगे। A few moments later. मालिक वो देखो वो देखो। वो पैलेट गन जिसको लगा था वो सिर्फ राहुल गांधी के पास पहुंचा। मैं भी जानता हूं, आप भी जानती हैं, पैलेट गन चलती है तो वाइडर ट्रैजेक्टरी में चलती है, एक आदमी को नहीं लगेगी। कम से कम एक पैलेट गन हिट करती है 30 आदमियों को। ठीक, बाकी कहां गए? एक ही पहुंचा राहुल गांधी जी के पास। तो आपकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि पैलेट गन नहीं चला है? जानती क्यों होता है? वी आर नॉट आपकी सरकार का इंटरेस्टेड। ऑफिशियल स्टैंड है कि कोई पैलेट गन गोली नहीं चली है, कोई गोली नहीं चली है, चलिए ठीक है, कोई सुप्रिया गोली जी। नहीं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पैलेट गन चली, इसका हवाला रिपोर्ट्स दे रही हैं। पहले जितेंद्र सिंह ने सदन में डिनाई किया, फिर इस सरकार ने माना चली और अब ये फिर से डिनायल करेंगे टीवी पर बैठकर और झूठ बोलेंगे। जिसका आंख गया, जिस लड़की का कान गया, जो एक लड़की वेंटिलेटर पे पहुंची, वो किसके चलते पहुंची? अमित शाह जी से कोई राष्ट्र के नाम संदेश नहीं मांग रहा है। उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा आज दिन में 3 बजे से कल दिन में 3 बजे तक बहस हो। क्यों हो भाई? नीट की बहस हो चुकी है, आप कानून लाए थे, उस पर दोनों तरफ के सांसद बोले, दोनों सदनों में बोले, वो बहस हो चुकी है। बात तो सही है। आपसे सिंपल सवाल है और सदन की प्रक्रिया होती है। स्टेटमेंट देने का मतलब होता है स्टेटमेंट देने से पहले सर्कुलेट होता है। आपसे एक स्टेटमेंट की गुजारिश है, सारा देश आपसे पूछ रहा है और 30 सेकंड में उसका जवाब मिल सकता है। क्या पैलेट गन आपके आदेश से चली? इसके 2 ही जवाब हो सकते हैं अंजना जी। हां, अमित शाह कहें हां मेरे आदेश से चली। अगर ऐसा है तो कहां बोलना है? इस्तीफा तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देश के युवाओं पर पैलेट गन चलाने का दुस्साहस। 1 मिनट रुक जाइए, मैं बोल रही हूं 2 ही सवाल है उनके सामने, 2 ही जवाब है। क्या पैलेट गन आपके आदेश से चली? अगर वो हां कहते हैं तो वो दोषी हैं, उन्होंने बर्बरता की युवाओं के साथ, उनको रिजाइन करना चाहिए। सही पकड़े हैं। अगर वो कहते हैं नहीं मेरे आदेश से नहीं चली, तो पैलेट गन किसके आदेश से चली अगर इस देश का गृह मंत्री जानता ही नहीं है तो वो बिल्कुल विफल है। ही इज इनकॉम्पिटेंट टू बी द होम मिनिस्टर। दोनों सूरतों में वो उस पोजीशन पर बने रहने लायक ही नहीं है जो सरदार पटेल जहां पर बैठते थे। अमित शाह को स्टेटमेंट देना, राष्ट्र के नाम संदेश में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सिंपल सवाल है, कहां पे देना? यही तो मैं पूछ रही हूँ, चली या नहीं चली? कहां पे देना ये जवाब? पूछना चाहती हूँ, ये जवाब कहां पे देना है? संसद की प्रक्रिया होती है अंजना जी। यहाँ पे मासूमियत ना बीजेपी दिखाए ना कोई और दिखाए, संसद की एक प्रक्रिया होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस प्रक्रिया के तहत स्टेटमेंट देने की प्रक्रिया में स्टेटमेंट सर्कुलेट होता है। 24 घंटे का डिस्कशन क्यों मांग रहे हैं अमित शाह? नीट पर तो डिस्कशन हो चुका है, क्या नीट पर आप डिस्कस करिएगा? आप एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर उस सवाल का जवाब देने के बजाय आप राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं। और पहली बार सदन चलते हुए अमित शाह ने एजेंसीज को, एएनआई, पीटीआई और आईएनएस को बुलाकर बाइट दी है, क्योंकि वो ये समझ गए। और ये छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात का अंत करूंगी। उनको लगा विपक्ष बोल रहा है, बोलता रहेगा, 20 दिन से नादारत थे अपने, कह रहे मैं चेंबर में बैठता था। चेंबर से सदन चल रहा है, इस देश के चुने हुए सांसद सदन में बैठे, आप चेंबर में बैठकर क्या कर रहे थे? आइए सदन में जवाब दीजिए। आप रणछोड़ बने भाग रहे थे, आप रणबाकुर तो है नहीं, आप तो दुम दबा के भाग गए। अरे क्यों आप भागे भागे फिर रहे हैं? आप मकर द्वार से आने के बजाय शार्दुल द्वार से निकले जा रहे हैं कि भैया कोई पकड़ ना ले। ये गड़बड़ है बाबा। आपने अपने शुरुआती स्टोरी में दिखाया कि बीजेपी के लीडर्स आउटरीच कर रहे हैं जेनजी को। ऐसी ही एक आउटरीच पुष्कर धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कर रहे थे, लाइव चल रहा था हर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के। उसमें एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा उसने ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड जीता और उसके बाद वो आगे खेलने नहीं जा पाई क्योंकि उससे 1.5 लाख की घूस मांगी गई। सारा लाइव डिलीट कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा बैठ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। उसको बिठा दिया गया, सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए।
जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये इनकी असलियत है। इन अजय बातों आलोक का जी, जवाब अजय देंगे, आलोक जी, इधर अजय उधर आलोक की जी। बात ना करें। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एड्रेस टू द नेशन। ये असलियत है। बात हो रही थी नीट, बात हो रही थी संसद पे चर्चा, गई मैहर, गई पुष्कर सिंह धामी और पता नहीं कहां घूमेंगी। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है अंजना जी, सिंपल समझिए, क्यों नहीं चर्चा चाहते हैं। आज अमित भाई ने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में, माननीय गृह मंत्री जी ने, कि मैं बताऊंगा कि ये चर्चा क्यों नहीं चाहते। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये इसी से डर है, क्योंकि चर्चा शुरू हुई थी राम मंदिर चढ़ावा चोरी, चर्चा शुरू हुई नीट 20 तारीख एजुटेशन, चर्चा शुरू हुई जंतर मंतर एजुटेशन। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर चर्चे में आ गया तो युवराज कहां से बोलेंगे? ग्रे मैटर की कमी जो ठहरी नहीं ना, जितना जवाब दिया जाएगा उतना ही ना बोल पाएंगे, क्योंकि इतिहास अगड़े मुर्दे निकलेंगे, वर्तमान की चीजें भी निकलेंगी। कैसे कैसे अमेरिकन आ गए उस प्रोटेस्ट में, वो भी निकलेगा। आम आदमी पार्टी के कैसे 9 टेररिस्ट पकड़े गए, वो भी निकलेगा। राष्ट्रविरोधी नसरुद्दीन शाह से लेकर शमाना आजमी से लेकर सबको अपना मॉरल सपोर्ट देने आ गए, सब कुछ बातें होंगी। कोई एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया तब ताऊ क्या करेंगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंजना जी, मैं तो इंटरवेंशन करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, देश की जनता तय करेगी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बैठा है, लाइव वीडियो में लड़की ने बताया नेशनल के बाद मैं खेल नहीं पाई क्योंकि मुझसे 1.5 लाख की घूस मांगी गई। ये गोल पोस्ट बदलना है। एक बच्चे को सूखी रोटी और नमक मिल रहा है, ये गोल पोस्ट बदलना है। सूखा चावल बच्चों को खाने को हरदोई में दिया जा रहा है, ये गोल पोस्ट बदलना है। असल में तो दिक्कत क्या है, सिलेबस में इनके जेनजी था, सिलेबस के बाहर से जेन अल्फा आ गया। जेन अल्फा हमीरपुर पहुंच गया, उत्तर प्रदेश में डीएम के कार्यालय पर सड़क नहीं बनेगी, हम जाएंगे नहीं। जयपुर में छात्रों ने आके बाहर कहा जब तक पंखा नहीं लगेगा तब तक हम हटेंगे नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जो मूक बधिर छात्र हैं वो तक अपने पीने के पानी की डिमांड की करने लगे। ये हुआ, युवाओं ने क्या किया? युवाओं ने रास्ता दिखाया, युवाओं ने निर्भीकता से इस सरकार से सवाल पूछा और आज जेन अल्फा भी इनसे सवाल पूछ रही है। और यहां पर बैठे हुए लोग बच्चों के साथ हुई इस बर्बरता, बच्चों के कुपोषण, बच्चों के अन्याय पर कह रहे हैं गोल पोस्ट चेंज करना। अगर ये गोल पोस्ट चेंज करना है तो यही गोल पोस्ट रहेगा जहां पर आपकी अकर्मण्यता, आपकी विफलता दिखाई जाएगी। कैसी लगी? आगे स्वाद। विनीत जोशी इस देश के शिक्षा मंत्री थे। जब धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कवायद की जा रही थी तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। उनकी जगह नरेश गंगवार को लाया गया, उन पर सब्सिडी का मामला आ गया, उनको हटाया गया। उनकी जगह दीप्ति गौर मुखर्जी को शिक्षा सचिव बनाया गया, लेकिन कहा गया ये विनीत जोशी से टेक ओवर कर रही हैं। तो इस दौरान देश का शिक्षा मंत्री कौन था, ये कौन बताएगा? और अंजना जी, एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूं, और ये भी बात कहनी जरूरी है। इन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कि गलत तत्व घुस गए इसलिए इस्तीफा दिया। ये क्या है? तो इनके मंत्री गलत तत्वों से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री गलत तत्वों के लिए रील बना रहे हैं। मैं बस एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, जितना पैशनेटली आप बात कर रही हैं, एक बार उस बच्चे के लिए भी बोल दीजिए जो वहां पर 2 बच्चों की तबीयत बहुत बिगड़ गई रांची में, उतना ही पैशनेटली बोल दीजिए उनको भी अस्पताल ले जाने की नौबत आई रांची में। वैसे ही देवेंद्र नाथ महतो भी आईसीयू में है इस वक्त। तो वो गुस्सा जो है जेनजी के लिए, वो वहां पर क्यों गायब हो जाता है सुप्रिया जी? बिल्कुल गायब नहीं हो जाता। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोल दिया मुझे किसी भी कीमत पर कोई भी तरह का बल बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो झारखंड में हो या हमारी किसी और सरकार में, तो मैं उसी पैशन से बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी मैं? युवा चाहे झारखंड में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे बीजेपी शासित किसी राज्य में हो, युवा के ऊपर बलपूर्वक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। 2-4 पेपर लीक नहीं हुए हैं, 152 पेपर लीक हुए हैं बीजेपी की नाक के नीचे। उसका ब्यौरा कब दिया जाएगा, उसका जवाब कब आएगा? उतने ही पैशन से मैं पूछना चाहती हूं, 7.5 करोड़ छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है। 152 पेपर लीक करके यहां बैठकर ज्ञान बांटा जाएगा? ये आएंगे हमें अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, थोड़ी शर्म करो। आपको इसमें क्या कोरिलेशन नहीं दिख रहा है? ठीक है अजय आलोक जी, आपको इसमें क्या कोरिलेशन नहीं दिख रहा है? एक सेकंड। अगर बच्चों को मिड डे मील में ढंग का खाना नहीं मिल रहा है, दाल की जगह पानी मिल रहा है, चावल के साथ नमक, रोटी के साथ नमक, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब लिंक्ड है? अरे हम तो फकीर आदमी। कहां पे अगर एक जगह जेन अल्फा ने कहा कि हमारे कक्षाओं में पंखे नहीं लगे हुए हैं तो कार्रवाई की गई, डीओ सस्पेंड हो गया और पूरे स्कूल का रेनोवेशन हुआ है। अगर हम करेक्शन नहीं करेंगे, अगर हमारी गलतियों को कोई बताएगा तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं कि हम उससे भागते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कोई 100% परफेक्ट होता है,
100% परफेक्ट होने का गुमान सिर्फ एक ही परिवार को था इस देश में, गांधी परिवार को, क्योंकि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। और उनके प्रवक्ता लोग जो हैं और उनके नेता, उनके चमचे जो हैं, हमेशा उनको सही करने में लगे रहते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, इसलिए संसद से भाग चले। ये क्या बात करता है यार? पैलेट गन चली, आंख गई, कान गया, बच्ची एक वेंटिलेटर पे पहुंची। सवाल इस बात का, लोगों ने अपने हाथों पे निशान दिखाए, कमर पे दिखाए, पैरों पे दिखाए, लड़कियों के साथ बर्बरता हुई। जो दिल्ली पुलिस ने डंडे के साथ एक महिला के प्राइवेट पार्ट्स में किया, वो सब ने देखा और निराशाजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई इसी पर तो हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सब किसके आदेश पर हुआ? हाँ या ना? आपके आदेश पर पैलेट गन चली या नहीं चली? या तो आंसर हाँ है या आंसर ना है। दोनों सूरतों में आप इस देश के गृह मंत्री बनने लायक नहीं है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है बिल्कुल ये झारखंड की, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को विश्वास मिले और इस आंदोलन को खत्म करें, उनको सेटिस्फाई करें। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन उसी के तहत ये बात भी बोलनी जरूरी है, और मैं तो आज तक देखती हूं, और मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रही थी तो सिर्फ आज तक देखती हूं। मैंने तो आज तक पर ही तमामों रिपोर्ट देखी, जहां पर वहां पर कुणाल प्रताप और जो रविंदर पासवान है, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, आज तक में मैंने उनको कहते हुए देखा, वो कह रहे हैं अराजक तत्व घुस आए हैं। मैंने वीडियोस आज तक पे देखे जहां पर कुछ दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग बंगाल से आ गए। क्यों आए ये सब लोग? ये तो झारखंड का प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक हो रहा था, क्यों नहीं होने दिया गया? ये गड़बड़ है बाबा। कहां पर ये वीडियो कहां पे दिखाया गया है? दहशतगर्द ये सब नहीं बुला रहे, और बुला सकते नहीं है, क्योंकि वो देश के युवा है, देश का भविष्य है, देश का वर्तमान है। अगर हमसे भूल हुई है, हम कान पकड़ के उनसे माफी मांगने को तैयार हैं। इनकी तरह नहीं उनको भेड़िया और दहशतगर्द और जनरेशन गटर बुलाए। इनके यहाँ तो वो लोग बैठे हैं जो हाथ में तख्ती लेके चल रहे हैं और कहते हैं जनरेशन गटर है जेनजी को। ये तो इनकी असलियत है, ये इनके लोग हैं। भेड़िया बुलाया, दहशतगर्द बुलाया, क्या नहीं बुलाया। और प्रधानमंत्री रात को 12 बजे रील बनाने लगे, जेनजी की लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे, फ्रंट कैमरे से टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने लगे, मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए। ये तो असलियत है, ये इनका कच्चा चिट्ठा है। वाह क्या सीन है।